उनके शरीर में नेगेटिविटी है, उनके घर में नेगेटिविटी है, कोई भूत प्रेत की दिक्कत है, और वो पूजा करें या ना करें जिससे उनकी पूजा का फल उन्हें प्राप्त होगा या फिर नहीं होगा, उनका ये संशय रहता है। तो आज की वीडियो में ये चीज़ें मैं पूर्ण रूप से बताने जा रहा हूँ। आपको ध्यान से सुनेगा, एक एक चीज़ को बीच में स्किप मत करना। पहली बार अगर आप हो तो आपके सामने जो सब्सक्राइब का बटन है उसे आप दबा दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि जो हम जानकारी डालें सबसे पहले मिले। देखिए, जो भी व्यक्ति जिसके ऊपर नेगेटिविटी होती है, पहले मैं व्यक्ति की आपको बता दूं, जिसके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा होती है, किसी चौक चौराहे से लग गई है, शमशान से लग गई, या फिर किसी ने कर दिया गया है, उसके ऊपर किसी ने किया कराया गया है, तो वो व्यक्ति पूजा पाठ बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो मंत्र जाप भी कर सकता है, हाँ, पर साधना वो ना करे। वो साधना अभी ना करे, क्योंकि साधना के नियम विधि विधान होता है, जिससे साधना जो है वो खंडित करने की कोशिश वो करती है, जिसका दोष आपको लगता है। तो आप डेली की जो पूजा है उसमें आप मंत्र जाप कर सकते हैं, जैसे हनुमान अष्टक का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, काली चालीसा का पाठ कर सकते हैं, गुरु गोरखनाथ चालीसा का पाठ कर सकते हैं। ऐसे ही आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ों का पाठ आप कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कर सकते हैं, साथ ही आप सिद्ध कुंजिका का पाठ आप कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर होता क्या है, देखिए, जब किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर नकारात्मक शक्ति होती है तो वो उसको कष्ट देती है, उसके मन पर बैठती है, उसके निर्णय लेने की क्षमता को वो निष्क्रिय करती है। निष्क्रिय यानी कि आप जो फैसला लेना चाहेंगे जिस भी काम के प्रति, वो फैसला पूर्ण रूप से नहीं ले पाते, जिसमें आपको नुकसान होना शुरू हो जाता है। आप कहीं जा रहे हैं, काम के चक्कर में आप जा रहे हैं, तो काम आपको नहीं मिलेगा। किसी ने आपको बोल दिया कि आप मेरे से पैसे ले लेना, आपको वो पैसे नहीं देगा, तो वो तंगी, वो दरवाजे बंद होना आपके लिए, वो ये सारी दिक्कतें जो है वो नकारात्मक शक्ति आपके लिए करती है, वो बर्बाद करने की कोशिश आपको करती है। पर जब आप मंत्र जाप शुरू कर देते हो, जब आप पूजा पाठ शुरू कर देते हो, अधिक से अधिक मंत्र जाप शुरू कर देते हो, देखिए इसका फर्क पड़ता है मंत्र जाप से। जितने ज़्यादा मंत्र जाप आप करते हो, तो जितने ज़्यादा मंत्र जाप आप शुरू कर देते, पहले आप बोल बोल कर आप मंत्र जाप शुरू कीजिए, उसके बाद आप मानसिक जितना हो पाए उतना मंत्र जाप शुरू कीजिए। होता क्या है, तो उससे जो नकारात्मक शक्ति होती है आपके शरीर के अंदर, जो आपके मन के पर बैठी रहती है, आपके मस्तिष्क पर बैठी रहती है, तो मंत्र के द्वारा जो पूरा शरीर है वो गुंजमान होता है, गुंजनमान होता है। एक तरीके से वो जो कंपन है वो पूरे शरीर में आपके फैलती है, और जिसका कारण क्या होता है कि वो बार बार उस पर चोट मारता है। जो मंत्र होता है वो बार बार उस नकारात्मक शक्ति पर चोट करता है, जिससे जो नकारात्मक शक्ति है उसका प्रभाव आपके ऊपर कम होने लगता है। जो नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में है उसकी शक्ति क्षीण होनी शुरू हो जाती है, वो चाहकर भी आपका नुकसान नहीं कर पाती। आप ये देखेंगे, खुद आप अनुभव करेंगे कि अगर आपके शरीर में कोई नकारात्मक शक्ति है और आपने पहले मंत्र जाप से पहले आपको क्या क्या नुकसान हो रहे थे, आपने क्या क्या चीज़ें महसूस की अपने शरीर के अंदर, अपने मन के अंदर क्या क्या चीज़ें महसूस की, उसके बाद जैसे ही आपने मंत्र जाप शुरू किया अपने इष्ट देव की जोत जलाकर, वैसे ही आपके जो निर्णय लेने की क्षमता है वो विकसित होनी शुरू हो जाती है। साथ ही आपके नुकसान कम होने शुरू है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, धीरे धीरे सारी चीज़ें होती है, तो नुकसान आपके कम होने लगते हैं। और जैसे जैसे आपका जाप प्रबल होता जाता है, वैसे वैसे जो शक्ति है, जो कि नकारात्मक शक्ति है, वो क्षीण होनी शुरू हो जाती है, वो प्रभावहीन होनी शुरू हो जाती है। फिर एक ऐसा समय आता है जब वो शक्ति जो है, कुछ भी उस शक्ति के पास नहीं रहता, वो आपका किसी प्रकार से भी अनर्थ नहीं कर पाती। अब मैं आपको बताता हूँ कि नेगेटिविटी जो है, नकारात्मक शक्ति, क्या आप मंत्र जाप जब आप करोगे, कई लोगों का प्रश्न होता है कि मंत्र जाप हम करते हैं, हमारे अंदर नेगेटिविटी है, तो क्या हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है वो हमारे मंत्र जाप के कारण हट जाएगी? ऐसा बहुत ही कम केस में होता है। ऐसा कब होता है मैं आपको बताता हूँ। जब चौक चौराहे से कोई शक्ति लग गई हो और उसे 1-2 महीने हुए हो, तब उसके केस में आता हो कि आप मंत्र जाप करते जा रहे हैं, उस मंत्र की जो चोट है वो लगती जाती है, वो शक्ति क्षीण होती जाती है, फिर उसके बाद उसका धीरे धीरे अस्तित्व जो है वो खत्म हो जाता है, वो आपके शरीर से निकल जाती है। पर जब ज़्यादा अगर कोई शक्ति है, नकारात्मक शक्ति जो आपके शरीर में रमी हुई है, साल हो गया, 2 साल हो गया, कई कई साल, 35-35 साल लोगों को हो जाते हैं, कई लोगों की तो पीढ़ियाँ जो है वो उसी नकारात्मक शक्ति के चंगुल में होती हैं,
तो ऐसे केसेस में क्या है, मंत्र जाप आपको क्या फ़ायदा करेगा? ऐसे केसेस में मंत्र जाप उसकी शक्ति को प्रभावहीन करेगा, जिससे आपके नुकसान कम होंगे, आपको वो परेशान इतना नहीं कर पाएगी। परेशान करेगी पर इतना नहीं कर पाएगी। फिर जैसे जैसे आप मंत्र जाप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो आपके नुकसान जो है वो कम होने शुरू होते जाएंगे। अब उसको ख़त्म कैसे करना है? तो देखिए, कई लोग ये कहते हैं कि हम स्वयं ख़त्म कर सकते हैं। देखिए, आप स्वयं नहीं ख़त्म कर पाते। डॉक्टर जो है वो अपनी दवाई लेने के लिए दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, उसी प्रकार से दूसरा डॉक्टर उनको दवाई देता है। इसी प्रकार से आपके अंदर अगर नकारात्मक शक्ति है तो कोई अन्य व्यक्ति ही आपको ठीक करेगा। उसके लिए क्या करना होगा मैं आपको बता, या तो आपको गुरु हो या कोई और भगत हो, वो जो शक्ति है जिसका आप जाप कर रहे हैं, चाहे कोई भी है, जो आपके इष्ट देव है, चाहे वो हनुमान जी हैं, चाहे माता दुर्गा है, चाहे माता काली है, भैरव बाबा हैं, शिव जी महाराज हैं, कोई भी देवता है जिसके आप मंत्र जाप कर रहे हैं, चाहे वो वैदिक मंत्र है, चाहे वो शावर मंत्र है, कोई भी मंत्र आप जाप कर रहे हैं, तो वो मंत्र इतना प्रबल हो जाता है जब आप जाप करने रहते हैं, तो वो इष्ट देवता जो है वो आपको रास्ता दिखाता है कि आपकी नकारात्मक शक्ति, प्रभाव तो कम हो गया पर आपकी नकारात्मक शक्ति को काटने का क्या रास्ता है। वो आपको एक भगत का रास्ता दिखाएगा, किसी व्यक्ति को ऐसे मिलवा देगा जो आपको वहाँ ले जाएगा, या मोबाइल नंबर आपको ऐसा मिल जाएगा जो आपकी समस्या का समाधान कर देगा। तो टोटल मिला के कहने का अर्थ है कि जो भी मंत्र जब आप करते हो उसका फल आपको प्राप्त होता है कि आपके इष्ट देवता आपको दर्शन देते हैं और आपको रास्ता दिखाते हैं। फिर आप वहाँ जाकर अपनी जो नकारात्मक शक्ति है उसको कटवा सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए। और एक चीज़ और बता दो, उस समय पर ज़्यादा वो जब आप निरंतर मंत्र जब आप करते रहते हो तो ज़्यादा अंश उसका नहीं रहता, कुछ अंश मात्र होता है। वो किसी अच्छे भगत को निकाल कर सिर्फ फेंकना होता है और आपके शरीर पर कीलन करना होता है, जिससे आपका शरीर के अंदर वो दोबारा ना घुसे। कोई ताबीज़ दे देते हैं गले में डालने के लिए, गंडा दे देते हैं गले में डालने के लिए, या फिर कोई लोग देते भी नहीं है, बभूत से ही काम चल जाता है। तो वो सबकी अपनी अलग अलग शक्ति होती है। तो ये जो मैंने आपको बताया, इसी प्रकार से जो शक्तियां हैं वो कार्य करती हैं। तो ये प्रश्न कई लोगों के दिमाग में था। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको। ऐसा नहीं है कि आप मंत्र जाप करोगे और आपके अंदर ही नकारात्मक शक्ति और वो तुरंत आपके शरीर से वो निकल जाएगी, ऐसा नहीं होता। धीरे उसका प्रभाव हो रहा है, क्योंकि हम लोग तो करते हैं, हमें पता होता है कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। इसीलिए कई जो भगत होते हैं वो उस व्यक्ति को जिसके ऊपर नकारात्मक शक्ति है उसको जाप करने की सलाह देते हैं कि आप जितना जाप करोगे उस जाप के प्रभाव से वो शक्ति जो है, जो नकारात्मक शक्ति है, वो शक्तिहीन होगी और उसे निकालना बहुत आसान होगा। कमज़ोर को निकालना बहुत आसान होता है, कमज़ोर को मारना बहुत आसान होता है। तो इसीलिए ये कार्य किया जाता है कि उस शक्ति को निकालने के लिए पहले जाप किया जाता है। अब बात करते हैं, अगर आपके घर के अंदर नकारात्मक शक्ति है तो घर के अंदर नकारात्मक शक्ति होती है वो सभी पर प्रभाव डालती है। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि जो जाप आप कर रहे हैं उस जाप को, जैसे आपने 2 माला जाप की या 1 माला जाप की, तो 1 लोटा जल ले लीजिए, गंगा जल ले लीजिए। उस जल में आपको फूंक मारनी है। 1 माला जाप की उसके बाद फूंक मारनी है 3 या 5 माला आप जाप कर रहे हैं, टोटल जितनी माला आपको करनी है उतनी माला पूर्ण होने के बाद आपको 3 फूंक मारनी है और उस जल को पूरे घर में छींटे लगानी है आपको। तो जब छींटे आप लगाओगे तो वो नकारात्मक शक्ति जो है वो धीरे धीरे प्रभावहीन हो जाएगी आपके घर से, और एक ऐसा समय आएगा धीरे धीरे आपके घर से वो निकल जाएगी। एक मंत्र आपको बताया था मैंने, जिसमें नीम की जो टहनी थी उससे झाड़ा लगाना था, मतलब घर में छींटे लगाना था। तो वो तरीका भी आप अपनाएंगे तो उससे भी आपके घर में नकारात्मक शक्ति निकल जाएगी। मैं एक बात और बता दूं, नकारात्मक शक्ति को निकालना ऐसा भी नहीं होता। कई लोग कहते हैं जी कोई ऐसा मंत्र बताओ जिससे नकारात्मक शक्ति को मैं निकाल दूं। तो ऐसा नहीं होता कि आपने मंत्र पढ़ा और नकारात्मक शक्ति बाहर हो जाती है, क्योंकि अदृश्य शक्तियाँ होती हैं ये। और जब तक आपको गुरु ज्ञान ना हो, जब तक आपके पास शक्ति ना हो, तब तक आप इन चीज़ों के बारे में ना तो महसूस कर सकते कि वो निकले या ना निकले, ना देख पाते ना पूछा देख पाते। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए कि इस जो कार्य मैंने आपको बताए हैं, जिस तरीके से बताए उस इस तरीके से कीजिए तो निश्चित रूप से नकारात्मक शक्ति आपके शरीर को, आपके घर को छोड़कर जाएगी। तो मुझे आशा है जो हमारे भाई है राजू समत जी, उनको उनके प्रश्न का उत्तर मिला होगा। साथ साथ जिन बहन और भाइयों का इस प्रकार का प्रश्न है उनको उनके प्रश्न का उत्तर मिला होगा। बाकी यही कहना चाहूँगा आपसे कि अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसको उत्तर जरूर दूंगा। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे चैनल शिव कृपा पे हैं तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दो,
बेल आइकन को भी दबा दो ताकि भक्ति भक्ताई से जुड़ी हुई जानकारियाँ, मंत्र साधना से जुड़ी हुई जानकारियाँ आपको निरंतर प्राप्त हो, साथ ही आपके प्रश्नों के उत्तर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहनों और भाइयों तक, ताकि अगर ऐसा कोई प्रश्न किसी बहन या का है तो उनको, किसी बहन और भाई का है तो उनको उसके प्रश्न का उत्तर मिल पाए। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा सदैव आपकी झोली बढ़ते रहे, आपके घर काम में बरकत रखे, तमाम खुशियाँ आपकी झोली में डाले। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।